देखिए एक बड़ी खबर है, दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ के हवाई हमले, लेबनान के फ्रंट पर बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसाया गया है। लेबनान के फ्रंट पर बमबारी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने की है। तो लेबनान में इजराइल ने जिस तरह से अकल्पनीय आक्रमण किया है, जिससे दुनिया दंग है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर लगातार 2 दिन इजराइल ने इस तरह का पहला और इकलौता बड़ा हमला कैसे कर दिया। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को पूरी तरह से तबाह करने के बाद अब इजरायली सेना तीसरा चरण लॉन्च करने वाली है। इस बीच हिजबुल्लाह और ईरान ने न सिर्फ प्रॉक्सी संगठनों का गठबंधन तैयार कर लिया है, बल्कि इजराइल में ऐसा हमला करने की घोषणा कर दी है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कार में लगे रेडियो में विस्फोट हुए। हिजबुल्लाह के लोग जो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे वो दब गए। मोबाइल फोन में धमाके हुए। और इसी के साथ इजराइल के अकल्पनीय हमले का कैनवास न सिर्फ बदल गया बल्कि बहुत बड़ा हो गया। सत्रह सितंबर को दोपहर 3:30 बजे हिजबुल्लाह के 3000 पेजर फट गए। तो 18 सितंबर को फिर से उसी वक्त यानी दोपहर 3:30 बजे ही इजराइल के अकल्पनीय हमले का दूसरा चरण लॉन्च हुआ। इस बार हिजबुल्लाह जिन भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करता था उन सब में धमाके होने शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट एक साथ 3 देशों में हुए, लेबनान, सीरिया और इराक। लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में धमाके हुए तो इराक के मौसूल में ईरानी सेना के हेडक्वार्टर में भी इसी तरह के धमाके सुने गए। सबसे ज्यादा विस्फोट लेबनान में ही हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे लेबनान में अलग अलग शहरों में 500 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट हुआ। इस वजह से 80 मकान और दुकान में आग लग गई। 30 से ज्यादा गाड़ियां जल गईं, करीब 40 मोटरसाइकिल भी बर्बाद हो गई। लेबनान की सरकार के मुताबिक 18 सितंबर के हमले में 20 लोगों की मौत हो गई, करीब 700 लोग घायल हो गए। इजराइल ने इन धमाकों को लेकर कुछ नहीं कहा है, यानी उसने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान इसके लिए सीधे तौर पर इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर इजराइल ने इस अकल्पनीय अटैक को कैसे अंजाम दिया। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट कैसे कर रहा है, खासकर संचार के उन साधनों में जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है। इसको लेकर अब तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन दुनिया हैरान जरूर है क्योंकि ये इस तरह का पहला और इकलौता ऑपरेशन है। इजराइल ने अलग अलग तरह के 1 दर्जन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ब्लास्ट करवाए। हिजबुल्लाह के लड़ाके जिन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें धमाके हो गए। मोबाइल फोन में ब्लास्ट हुए, गाड़ियों में लगे रेडियो फट गए तो गाड़ियां धू धू कर जल गई। लैपटॉप में विस्फोट हुए, टेलीविजन में धमाके हुए, बायोमेट्रिक मशीनें फट गईं, यहां तक कि सोलर पैनल भी तबाह हो गए। सीरियल ब्लास्ट के बाद लेबनान में जगह जगह आग की ऊंची ऊंची लपटें और डराने वाले धुएं के गुबार नजर आने लगे। लोगों में चीख पुकार मच गई और इस तरह बैरूत में लगातार दूसरे दिन भी आपातकाल लग गया।
इजराइल के इस अकल्पनीय सीरियल विस्फोट से लेबनान के साथ साथ सीरिया भी दहशत में है। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने को कहा है। सीरिया में असद सरकार ने सेना और सुरक्षा एजेंसियों से वायरलेस डिवाइस को बंद करने और लैंडलाइन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान और हिजबुल्लाह पर बदला लेने का दबाव बहुत बढ़ गया है। तो हिजबुल्लाह और ईरान का संयुक्त विनाशकारी प्लान है क्या? अब इसे समझिए। इजरायली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से इजराइल ने लेबनान में अकल्पनीय हमला किया है, उसी तरह का हमला ईरान और हिजबुल्लाह करने की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल के अंदर चौंकाने वाले हमले करने की प्लानिंग की गई है। ईरान ने इजराइल में अपने दर्जनों एजेंट को सक्रिय कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल में जगह जगह कार बम से हमले करवाने की फिराक में है। इजराइल में एक हफ्ते के अंदर बड़े और घातक हमलों की आशंका है। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक इजराइल के ओवरसीज मिशन पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा है। ईरान और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल में अकल्पनीय हमले का न सिर्फ प्लान बना लिया है, बल्कि उसे एक्टिव भी कर दिया है। इजराइल के अंदर ईरान के एजेंट सक्रिय हो गए हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब तेल अवीव में ईरान का एक एजेंट गिरफ्तार हुआ। जो एजेंट गिरफ्तार हुआ है वो इजराइल का रहने वाला यहूदी है। नाम है मोती ममान। मोती ममान ईरान के अधिकारियों से मिलने के लिए 2 बार सीक्रेट तरीके से ईरान जा चुका है। ईरानी सेना ने इससे बहुत बड़ा टास्क सौंपा था। गिरफ्तार ईरानी एजेंट के टारगेट पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आईडीएफ चीफ हार्जी हालेवी, शिन बेत चीफ रोनिन बरार और मोसाद चीफ डेविड बार्निया थे। एजेंट को इजराइल की इन बड़ी हस्तियों को खत्म करने का टास्क सौंपा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल में इसी तरह के दर्जनों ईरानी एजेंट सक्रिय हैं, जो न सिर्फ शहर शहर कार से ब्लास्ट कर हमले कर सकते हैं, बल्कि वो इजराइल के वीवीआईपी लोगों को भी खत्म करने की फिराक में हैं। ईरान और हिजबुल्लाह ने जो कुछ कहा है वो इस बात का प्रमाण है कि इजराइल से खतरनाक बदला लेने की तैयारी है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने कहा है कि इस बार इजराइल हमें रोक नहीं पाएगा। हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड हाशिम सफी अल-दीन ने कहा है कि इजराइल को अकल्पनीय दंड दिया जाएगा। लेबनान सरकार ने भी पहली बार हिजबुल्लाह का साथ देने का ऐलान कर दिया है। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह राशिद ने कहा है कि अब हिजबुल्लाह को शांत रहने के लिए कोई नहीं कह सकता। इजराइल से हिजबुल्लाह का इंतकाम बहुत जरूरी हो गया है। यूएन में ईरान के राजदूत सईद ईरावानी ने घोषणा कर दी है कि इजराइल के हमले का भयावह प्रतिशोध निश्चित है। उधर हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने 2001 के फिदाइन हमलों के वीडियो जारी कर कहा है कि इजराइल में कत्ले आम का दौर फिर शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान के कहने पर ही अल कसाम के लड़ाके इजराइल में घुसकर आत्मघाती हमले करने की तैयारी में हैं। जाहिर है इजराइल का यह हमला संयुक्त अरब संग्राम में बदल चुका है। अब अरब में ऐसा विनाश होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।